आज की वीडियो में हम देखेंगे सुपर 50 प्रश्न। सभी के सभी ये वन लाइनर हैं। एमसीक्यूज़ की प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है। वन लाइनर जो रहेंगे प्रश्न उत्तर सीधे सीधे इस तरह से भी प्रैक्टिस करेंगे। आप लोगों को 50 प्रश्न यहाँ पर अटेंड करने को मिलेंगे और इस तरीके से कम समय के अंदर 50 प्रश्न आप रिवाइज कर पाएंगे। ये सबसे बेस्ट प्लेलिस्ट मानी जाएगी क्योंकि इसमें सीधा प्रश्न मिलेगा, सीधा आंसर मिलेगा और इस तरीके से आंसर की एक्यूरेसी बढ़ेगी। आप सीधा वहाँ क्वेश्चन पढ़ेंगे, आंसर आपका टिक हो जाएगा। और एमसीक्यूज़ तो चल ही रहे हैं, उनकी प्लेलिस्ट को भी देखते रहिएगा। देखिए उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, तो उत्तर प्रदेश का सबसे पहले आप लोगों को क्षेत्रफल याद होना चाहिए। जैसे 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, तो अगर आपसे पूछता है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है तो आप बताएंगे 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न लिया गया, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है। तो भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा चौथा स्थान है। पहले नंबर पे आता है राजस्थान, याद कर लीजिएगा, ठीक है। राजस्थान पहले नंबर पे आता है। दूसरे नंबर पे आता है मध्य प्रदेश आता है, ठीक है, एमपी याद रखिएगा। तीसरे नंबर पे पूछे तो महाराष्ट्र याद रखिएगा। अब उत्तर प्रदेश की भर्ती है इसलिए उत्तर प्रदेश का स्थान जो है इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ये चौथे नंबर पे आता है, ठीक है, तो चौथा स्थान है। अगला है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है। अब उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जिला पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा लखीमपुर खीरी है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो बताएंगे आप लखीमपुर खीरी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 4। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला। अब बड़ा जिला पूछेगा या फिर छोटा पूछेगा, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो आप बताएंगे हापुड़ है। कौन सा जिला है, तो आप बताएंगे हापुड़ है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल यानी 2025 के कौन हैं। तो उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल तो आप बताएंगे आनंदीबेन पटेल हैं। कौन हैं, तो आप बताएंगे आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो आप बताएंगे आनंदीबेन पटेल। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 6। तो 6 नंबर का प्रश्न जो है, स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे। अब देखिए स्वतंत्रता के बाद पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष वन लाइनर में याद करिएगा पुरुषोत्तम दास टंडन। कौन थे, तो आप बताएंगे पुरुषोत्तम दास टंडन। अगला प्रश्न दिया गया प्रश्न संख्या 7। उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल का नाम बताना है, तो आप बताएंगे सरोजनी नायडू, ठीक है, याद रखिएगा सरोजनी नायडू। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 8। उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं। तो डिवीज़न बताना है, डिवीज़न की संख्या कितनी है, ठीक है, जिन्हें संभाग कहते हैं। तो उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं, तो आप बताएंगे मंडलों की संख्या टोटल 18 है। उत्तर प्रदेश का 18वां मंडल कौन सा है। अब ये भी पूछा जा सकता है, जो लास्ट में अभी मंडल बना हुआ था लेटेस्ट मंडल 18वां मंडल वो कौन सा था। तो 18वां मंडल इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए यहाँ पर याद रखिएगा अलीगढ़ है। कौन सा है, तो आप बताएंगे अलीगढ़। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 10। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की कितनी सीटें हैं। तो आपको यहाँ पर याद रखना 100 सीटें हैं। कितनी हैं, 100 सीटें हैं। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं। अब देखिए यहाँ पर विधान परिषद था, यहाँ पर विधानसभा है, एमएलएस, ठीक है, तो याद रखिएगा कुल कितनी सीटें हैं, तो आप बताएंगे 403 सीटें हैं। कुल कितनी सीटें हैं, तो आप बताएंगे 403। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है। तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है। तो यहाँ पर 12 का राइट आंसर हो जाएगा हॉकी। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल तो हॉकी बताएंगे। प्रश्न संख्या 13। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो आप बताएंगे गंगा नदी है। अगला प्रश्न देखेंगे, गोमती नदी के किनारे कौन सा प्रमुख शहर स्थित है। तो देखिए गोमती नदी के किनारे प्रमुख शहर जो है वो है लखनऊ। कौन सा शहर है, तो आप बताएंगे लखनऊ। अगला प्रश्न, अयोध्या किस नदी के तट पर है। तो अयोध्या किस नदी के तट पर है, तो आप बताएंगे सीधा सीधा सरयू नदी के तट पर है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस शहर को इत्र नगरी परफ्यूम सिटी कहा जाता है। तो आप बताएंगे कन्नौज को परफ्यूम सिटी के नाम से जाना जाता है, या हिंदी में कहें तो इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है। तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है, तो आप बताएंगे नरौरा में है। नरौरा यानी कि बुलंदशहर।
अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 18, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो आप बताएंगे गौतम बुद्ध नगर। कौन सा जिला बताएंगे? तो आपको बताना है गौतम बुद्ध नगर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 19, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? ऐसा जिला जहाँ पर न्यूनतम साक्षरता दर है, तो आप बताएंगे श्रावस्ती जिला है। कौन सा जिला है? श्रावस्ती। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? प्रश्न संख्या 20, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? तो आप बताएंगे ललितपुर जिले में पाया जाता है यूरेनियम। इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य क्या है? तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य क्या है। तो आप बताएंगे चरकुला, जो कि ब्रज क्षेत्र में होता है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया। उत्तर देखेंगे, अगला प्रश्न जो दिया गया प्रश्न संख्या 22, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर अगर कहे तो कानपुर को बताना है। अगला प्रश्न देखेंगे, देखिए उत्तर प्रदेश में भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा यार्ड कहाँ है? तो सबसे बड़ा यार्ड बताना है। तो आप बताएंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, जो कि मुगलसराय में पड़ता है। ठीक है, ये सबसे बड़ा रेलवे का यार्ड है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 24, उत्तर प्रदेश के किस शहर को चमड़ा उद्योग की राजधानी कहा जाता है? तो चमड़ा उद्योग की राजधानी किसे कहा जाता है? तो आप बताएंगे कानपुर को कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? कानपुर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 25, उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है। तो आप बताएंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, जो कि 1887 में स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे, अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो आपको बताना है अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कासगंज, जो कि पटियाली। तो कासगंज याद रखिएगा, ये आपके ऑप्शन में देखने को मिलता है। अभी लेटेस्ट हमने कई एग्जाम देखे, उसमें कासगंज ही रखा हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 27, उत्तर प्रदेश के किस शहर में चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है? तो उत्तर प्रदेश के किस शहर में चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है? तो आप बताएंगे लखनऊ में है। ठीक है, कहाँ है? लखनऊ में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 28, उत्तर प्रदेश में स्थित लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो आप बताएंगे वाराणसी में है। तो लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहाँ है? तो आप बताएंगे वाराणसी में। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की राजकीय मछली कौन सी है? तो देखिए उत्तर प्रदेश की राजकीय जो मछली है वो चीतल मछली है। कौन सी है? तो आप बताएंगे मछली का नाम क्या है? चीतल मछली। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में होती है। यह भी पूछा जा सकता है उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? तो आप बताएंगे मथुरा में होती है। कहाँ होती है? मथुरा में। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश के किस जिले में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो आप बताएंगे लखीमपुर खीरी में है। कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 33, प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? तो आपको बताना है प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? तो आप बताएंगे फतेहपुर सीकरी में। कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी कहा जाता है? तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी कहा जाता है? तो आप बताएंगे मुरादाबाद शहर को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 35, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है? तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह एक वृत्त में 2 मछली और धनुष बाण, ये आपका जो है यहाँ पर राजकीय चिन्ह दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश की सीमा एकमात्र देश से लगती है। तो उत्तर प्रदेश की सीमा एकमात्र देश से लगती है, वो देश है नेपाल। ठीक है, तो नेपाल देश से उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 37, उत्तर प्रदेश के किस जिले को बागी बलिया के नाम से जाना जाता है? याद रखिएगा बागी बलिया। ठीक है, तो आप बलिया को जाना जाता है। तो
तो बागी बलिया ये उपनाम है, ध्यान रखिएगा, बागी बलिया के नाम से भी जाना जाता है। अगला, उत्तर प्रदेश में चिकनकारी कढ़ाई के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो चिकनकारी कढ़ाई के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो आप बताएंगे लखनऊ प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 39, उत्तर प्रदेश के किस शहर को कैंची नगरी कहा जाता है? कैंची बनती हो, ठीक है, तो कैंची नगरी कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरठ। अगला, उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है? तो आपको पता है कुंभ मेला जो है प्रयागराज में लगता है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री कौन बनी? तो सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री कौन बनी थी? तो आप बताएंगे मायावती। कितनी बार बनी थी? तो अब संख्या याद रखिएगा, 4 बार बनी थी। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश में कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? तो कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? तो आप बताएंगे फिरोजाबाद। कौन सा? फिरोजाबाद। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 43, उत्तर प्रदेश के किस जिले में करतनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य है? तो आप बताएंगे करतनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो आप बताएंगे बहराइच में। कहाँ पर है? बहराइच। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश में प्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो उत्तर प्रदेश में प्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो आप बताएंगे प्रतापपुर में। अब प्रतापपुर अब देवरिया हो गया, तो याद रखिएगा 1903 में। कब स्थापित की गई थी प्रथम चीनी मिल? तो सन भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है 1903। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश के किस शहर को तीर्थराज कहा जाता है? तो किस शहर को तीर्थराज कहा जाता है? तो आप बताएंगे प्रयागराज को तीर्थराज कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 46, उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो देखिए उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना जो है ये मथुरा में है। कहाँ पर है? मथुरा में। उत्तर प्रदेश के किस शहर को काशी के नाम से जाना जाता है? तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश के किस शहर को काशी के नाम से जाना जाता है? तो आप बताएंगे वाराणसी को काशी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैन दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? तो देखिए बौद्ध और जैन दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कहाँ है? तो आप बताएंगे कौशाम्बी में है। कहाँ पर है? कौशाम्बी। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अफीम उत्पादक जिला कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अफीम उत्पादक जिला कौन सा है? तो आप बताएंगे बाराबंकी। तो बाराबंकी जिले में सर्वाधिक अफीम का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 50, उत्तर प्रदेश का वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष यानी 2025 कौन है? तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश का वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो आप बताएंगे सतीश महाना। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है सतीश महाना। इस तरह से हमने टॉप 50 वन लाइनर प्रश्नों को यहाँ पे देखा है, जो कि मात्र 10 से 12 मिनट में ही हमने इन सभी प्रश्नों को देखा है। तो 10 से 12 मिनट में आपको 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न अगर उत्तर प्रदेश के हों या भारत के जीके जीएस के हों पढ़ने को मिल रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि कम समय के अंदर 50 प्रश्नों का रिवीजन हो पा रहा है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना।